Good noon, my dear students of BPS Public School, कोटवा प्रयागराज। बच्चों, इसके पहले तुर्क शासन में हम रजिया को पढ़ा। रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद को पढ़ा। आज हम गयासुद्दीन बलबल के बारे में चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबल। 1265 से 1287। ये 1265 में गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर सत्तारूढ़ हुआ और 1287 तक इसने राज्य किया। बलबल एक योग्य और कुशल शासक था। वह दिल्ली के तख्त पर बैठते ही बहुत से कार्यों को अपना प्रारंभ किया। पहला काम वह दिल्ली के आसपास के जंगलों को कटवाया। वो दिल्ली के आसपास के सभी जंगलों को कटवाकर और उनमें पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। यानी दिल्ली की सुरक्षा के लिए वो पहला कदम उसका था कि वो आसपास के जंगलों को कटवाकर वहां पर पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। दूसरा, दिल्ली में के आसपास रहने वाले मेवातियों को विद्रोहों का दमन किया और इसी के साथ साथ अन्य विद्रोहियों का भी उसने दमन किया। कानून को दूसरा महत्वपूर्ण, यानी मेवाती विद्रोहियों का दमन। वो तीसरा महत्वपूर्ण, वो कानून को लागू करने में कठोरता बरती। वो राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। उसका कहना था कि राजा ईश्वर का एक प्रतिनिधि होता है और राजा के कार्यों की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह जो शक्ति उसको मिली है, राजा को, सम्राट को, वह ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए उसके किसी भी कार्यों का सार्वजनिक जांच नहीं हो सकती।
तीसरी बात, वह दरबार में बैठने उठने और वस्त्र का भी पहनने का कठोरता से नियमों का पालन करवाया। वह दरबार में पहने जाने वाले ढंग के वस्त्रों और दरबार में बैठने के लिए क्या नियम और क्या कानून होने चाहिए, उसका भी उसने एक नियम बनाया और उसके विरुद्ध वह किसी को बख्शता नहीं था। दूसरी अगली कड़ी में हम बता रहे हैं उसके स्वभाव। वो स्वभाव से बड़ा ही निर्भीक और बड़ा ही गंभीर व्यक्ति था। वह दरबार में न तो कभी किसी से मजाक करता था और न ही हंसता था। किया फिर दरबार में उसने सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस, सिजदा का अर्थ है बच्चों, दरबार के अंदर घुसते ही सुल्तान के सामने घुटने पर बैठकर सुल्तान को सिर झुकाकर सलाम करना। घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना। पायबोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के चरण को चूमना। पेट के बल हाँ, इसके अलावा शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए वह सेना पर भी बल दिया। वो सैनिकों को निर्धारित समय पर वेतन देता था और नियमित निरंतर अभ्यास करवाता था। सदैव वो अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करता था और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। उसके पास गुप्तचर की भी व्यवस्था थी और अनुभवी योग और विश्वसनीय व्यक्तियों को वो गुप्तचर विभाग में रखता था और पूरी सूचना, राज्य की पूरी सूचना वो सुल्तान तक पहुंचाते थे। अब इसके आगे यहाँ पर दिल्ली में और भी आक्रमण शुरू हो गए थे। उस समय मंगोलों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, जो मध्य एशिया, तिब्बत और चीन के रहने वाले थे। ये बड़े ही क्रूर और साहसी होते थे। उसका नेतृत्व चंगेज खां नामक एक राजा किया करता था, जो जिधर से निकलता था कत्लेआम शुरू कर देता था, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या महिला हो। इसलिए इस चीज को वो बलवान अच्छी तरह समझता था कि जब तक अगर इनको रोका नहीं जाएगा ये इसी तरह से मार काट करते रहेंगे। इसीलिए मंगोलों के मार्ग में आने वाले पुराने दुर्गों को वो मरम्मत करवाया और
नए दुर्गों का निर्माण करा के वहां पर हिष्टपुट और योग्य सैनिक रखता था और अधिकारी जो उसके विश्वसनीय थे उनको रखा करता था। धीरे धीरे मंगोल आक्रमण करते रहे लेकिन उनको रोकता रहा। अंत में उसकी 1287 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके वंश में ऐसा योग्य शासक कोई नहीं निकला जो उसके वंश को चला सके और कुछ दिन बाद ही उसका शासन समाप्त हो गया और तब उसके बाद खिलजी वंश आया। आज यहीं तक, कल हम खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।